है कि नहीं है वृंदा? ये देख, मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट, है ना बेटा? मिड पॉइंट्स है ना? तो मिड पॉइंट, हेलो वृंदा, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, तो ये मिड पॉइंट से बच्चों होगा। तो मिड पॉइंट पहले हमको मिड पॉइंट थ्योरम से होगा, तो पहले हमें मिड पॉइंट थ्योरम को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। तो आइए दोस्तों जरा एक बार मिड पॉइंट थ्योरम समझते हैं कि क्या है। सुनो, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अगर एक ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। तीन चीजें होती हैं मिड पॉइंट में। एक मिड पॉइंट होता है, एक और मिड पॉइंट होता है, और दूसरी चीज होती है पैरेलल एंड हाफ। अर्थात ये तीन कलेक्शन से, इसमें ना सारी चीज शामिल होगी, मिड पॉइंट भी शामिल हो गया और साथ ही साथ इसका कन्वर्स भी शामिल हो गया। मैं ऐसे बताऊंगा कि डायरेक्ट आप लोगों को समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा। मिड पॉइंट नंबर 1 बोल दो, मिड पॉइंट नंबर 2 बोल दो, और मिड पैरेलल एंड हाफ नंबर 3 बोल दो। कहना क्या चाहता हूं जी, क्या कहना चाहता हूं मैं, ये समझो आप लोग। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तीन डेटा में से कोई भी दो डेटा अगर आपके पास हो, यहां पे मैं लिख दूं, इंग्लिश में लिख देता हूं। इफ एनी ऑफ द टू डेटा is present out of above 3 datas, मीनिंग इन तीनों में से डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, इन तीनों डेटा में से मेरे प्यारे बच्चों कोई भी दो डेटा अगर प्रेजेंट होता है, देन देखो क्या होता है, देन द थर्ड डेटा will be automatically MATSEALLY automatically be true। तीसरा डेटा अपने आप ट्रू हो जाएगा। आदित्य, हर्षला, वरण, वृंदा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात, बस इतनी सी बात। वो कैसे, क्या गिवन होगा, क्या गिवन होगा, क्या नहीं गिवन होगा, अभी मैं समझा रहा हूं। मतलब ये इंग्लिश समझ में आ गई, ये क्या लिखा है मैंने? यस सर। हाँ, अब देखो सीन क्या है। मान लो पहले कॉम्बिनेशन बनाते हैं, चलो सिखाते हैं आपको, कॉम्बिनेशन बनाते हैं दो मिड पॉइंट का, तो तीसरा क्या हो जाएगा, पैरेलल एंड हाफ। ठीक है, एक मिड पॉइंट ले लेते हैं और एक पैरेलल एंड हाफ ले लेते हैं, पैरेलल एंड हाफ को ब्रैकेट्स में डालते हैं। ठीक है, दो मिड पॉइंट्स होंगे तो पैरेलल एंड हाफ ट्रू हो जाएगा। ये गिवन में आ गया, मान लो ये गिवन में आ गया तो ये ट्रू हो जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट पैरेलल एंड हाफ ट्रू हो जाएगा। दूसरा ले लो कि ये अगर गिवन में आ गया, मतलब मिड पॉइंट एंड पैरेलल एंड हाफ अगर आ गया, तो आपका क्या ट्रू हो जाएगा, मिड पॉइंट ट्रू हो जाएगा। अब बोलोगे ये कैसे? और फिर दूसरे के साथ भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, इसी को रिपीट कर सकते हो, इसी को दो बार लिख लो। किसको दो बार लिख लो? इस वाले पोर्शन को। ये वाला जो पोर्शन है ना, ब्लू वाला पोर्शन है, देखो जो ब्लू वाला पोर्शन है, इसको आप दो बार दूसरा कॉम्बिनेशन है बोल दोगे। मान लो ये मिड पॉइंट 1 था, मिड पॉइंट 2 था, तो इसके साथ इसको कर लो, फिर इसके साथ इसके कर लो, मतलब ये। तो अब ये होता कैसे है, देखो ध्यान से देखना। उसके लिए मुझे दोस्तों एक नया स्लाइड लेनी पड़ेगी, इसको कट आउट कर लेते हैं, ठीक है। बताते हैं दो मिड पॉइंट्स था, तो तीसरा पैरेलल एंड हाफ ट्रू है, पैरेलल एंड हाफ ट्रू था, ये आ गया गिवन में, ये आ गया प्रूफ, ये ट्रू हो गया, TRUE। देखो फर्स्ट वाला केस इस ट्राइंगल में लेते हैं, दूसरे वाले के लिए अलग से बना लेंगे। मान लो एक लाइन है, ठीक है, जो कि ये मिड पॉइंट्स हैं, दोनों मिड पॉइंट्स हैं, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। इसको ले लो M, इसको ले लो P। तो गिवन में मैंने क्या बोल दिया, इस स्टेटमेंट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गिवन में मैंने क्या बोल दिया दोस्तों, गिवन में मैंने क्या बोल दिया कि M इज मिड पॉइंट, M एक मिड पॉइंट है, दूसरा P इज मिड पॉइंट। तो आप लोग डायरेक्ट बोलोगे, आप लोग ये बात डायरेक्ट बोलोगे
कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप ये डायरेक्ट ये वाली बात बोलोगे जो कि ट्रू होगी कि एमपी जो है ना ये पैरेलल होगा क्यूआर के, एंड ये जो एमपी है ना ये हाफ होगा क्यूआर के। वृंदा, पहला स्टेटमेंट कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? Yes, sir. आदित्य, पहला स्टेटमेंट इस येलो वाले ट्राइंगल के लिए है, ऊपर पीक्यूआर ट्राइंगल है ना, उस ट्राइंगल में आप लोगों ने देखना है। एक सेकंड रुकिए, अभी मैं मार्क कर देता हूं। इस ट्राइंगल में देखना है, येलो वाला येलो के लिए, इधर मैंने मेंशन कर दिया, यहां पर भी लिख देता हूं कि इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में खेल रहे हैं हम लोग? PQR में। इन ट्राइंगल PQR में, इस PQR में ट्राइंगल में ये रहा आपका P, ये रहा आपका Q, ये रहा आपका R। तो हमें गिवन में अगर मान लो दिया हो M मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है, तो ऑटोमेटिकली आप लोग बोल दोगे बाय द मिड पॉइंट थ्योरम MP विल बी पैरेलल टू QR एंड MP विल बी हाफ ऑफ QR। ये मैं नहीं, ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। आदित्य, हर्षला, समझ में आया? मिड पॉइंट थ्योरम के कई सारे वर्जन हम लोग उठा सकते हैं, उनमें से एक वर्जन ये है। आदित्य, हर्षला, समझ में आया पहला वाला चीज? एंड वृंदा? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा कॉम्बिनेशन उठाते हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन उठाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक ट्राइंगल और लेते हैं, अच्छी तरह समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक और ट्राइंगल ले लेते हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और ये मान लीजिए सी है। ये ABC एक ट्राइंगल है। इसमें दोस्तों क्या लेना है? एक मिड पॉइंट लेना है, इसको ले लो W। तो गिवन में मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, इन ट्राइंगल हम लोग खेल रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC में खेल रहे हैं। गिवन में अपने पास आ गया, मान लीजिए W इज मिड पॉइंट, W एक मिड पॉइंट है, ये गिवन में आ गया। साथ ही साथ ये चीज आ गई, देखो ये जरूरी नहीं है, कई बार ना हम लोग खाली पैरेलल वाला से ही गेम चला लेते हैं। ये एडिशनल, ये कहते हैं ना सोने पे सुहागा मिल जाना, वही वाली बात है। ये MP इज हाफ ऑफ QR वाला जो है ना, हाफ वाला जो गेम है, ये कई बार हम लोग यूज करते हैं, कई बार यूज नहीं करते, लेकिन ये भी ट्रू होता है, ये भी ट्रू होता है। लेकिन अगर सिर्फ आपको पैरेलल गिवन हो ना तो भी आपका काम चल जाएगा। तो मान लो मैंने सिर्फ पैरेलल बोल दिया कि W और इस पॉइंट को ले लो, मान लो X। एक चीज तो ये गिवन है कि M इज द मिड पॉइंट, W इज द मिड पॉइंट, और दूसरी चीज गिवन है, मान लो WX इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये देखो दो स्टेटमेंट मिल गई, ये रहा। इस ट्राइंगल में हम लोग खेल रहे हैं, इसको इसी में मार्क कर दो, इसी में समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग डायरेक्ट क्या लिख दोगे? आप लोग डायरेक्ट क्या लिख दोगे यहां पे? देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सीधा लिख दो, बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप लोग सीधा लिख दो। बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम सीधा सीधा लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि X विल बी मिड पॉइंट। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट भी समझ में आ गया कि अगर एक मिड पॉइंट दिया हो, पैरेलल दिया हो, तो दूसरा ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट हो जाएगा। दो मिड पॉइंट दिया हो तो पैरेलल वाला गेम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसका प्रूफ भी है। Yes, sir. आपके कोर्स में इसका प्रूफ भी है, ये पेपर में आता भी है। ठीक है, तो ये मैं कराऊंगा आप लोगों को। पहले ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इसका प्रूफ भी हम लोग करेंगे। आदित्य, हर्षला एंड वृंदा, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को ये मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट मोटा मोटा समझ में आया। इसका प्रूफ भी करेंगे। Yes, sir. आ गया। Yes, sir. वृंदा आ गया बेटा? हेलो वृंदा, बोलो वृंदा। शायद उसका माइक काम नहीं कर पा रहा है। चलिए इस चीज को देखते हैं बाद में। अब आइए दोस्तों, जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को अब करते हैं। अब मिड पॉइंट का आपको ज्ञान आ गया है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को जब हम लोग कर रहे हैं, इसमें अब आप लोगों को तुरंत सॉर्ट आउट हो जाएगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, डायरेक्टली ये सॉल्व होगा। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो इसको उठा लेते हैं क्योंकि इसमें जगह है नहीं करने के लिए। आइए तो मैं जरा इसको क्लिप आउट कर लेता हूं। करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से एक बार और प्लीज, एक बार और पढ़ लीजिए। आप पढ़ेंगे आदित्य, एक बार क्वेश्चन नंबर 5 बेटा एक बार और से पढ़ दो प्लीज। D, E and F are respectively the midpoints of the sides BC, CA and AB of our triangle ABC. हाँ, ABC के
ये लोग मिड पॉइंट्स हैं। ये देखो आपका एफ मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है और ई मिड पॉइंट्स है, ये मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो क्या मैं सीधा सीधा कह सकता हूं क्या, एक बात बताओ, अगर ये देखो एफ और ई अगर मिड पॉइंट्स हैं तो दोस्तों क्या एफ ई पैरेलल होगा? ये एक मिनट रुको, यहां पे करते हैं। ये देखो ना, एज यहां पे लिख रहे हैं, एज हम फर्स्ट पार्ट पहले डायरेक्ट प्रूव कर रहे हैं। देखो बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, ये चीज हम डायरेक्ट प्रूव कर रहे हैं। देखो एज एफ एंड ई, एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स, तो भाई दो मिड पॉइंट्स तो गिवन ही है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या चीज हो जाएगी, मुझे आदित्य बताएगा। देयरफॉर मैं क्या लिखूं, बाय मिड, एक मिनट, बाय मिड पॉइंट थ्योरम मैं सीधा बोल सकता हूं एक स्टेटमेंट। क्या बोल रहा था बेटा बता, एफ ई इज पैरेलल हो टू जाएगी BC एंड बेटा जी एफ ई विल बी हाफ ऑफ BC। और देखो ये D भी मिड पॉइंट है जो कि फर्दर इक्वल होगा BD के, होगा कि नहीं होगा? यहां पे रीजन डाल देना, बिकॉज D इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ये क्वेश्चन में गिवन है कि D मिड पॉइंट है। क्या आदित्य को ये वाली स्टेटमेंट, ये येलो वाली स्टेटमेंट समझ में आई बेटा? यस सर, आ गई। आदित्य, हर्षला, वरण, वृंदा जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों को ये पूरा येलो शेड जो मैंने कर दिया ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बोलिए। यस आ गया। मैसेज कर दो वृंदा अगर आ गया तो। तो दोस्तों एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। क्या हुआ इंटरेस्टिंग कि एफ ई पैरेलल हो चुका है BC के, ये देखो ना यहां पे ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज एंड कर देता हूं, एफ ई इक्वल भी हो रखा है, एफ ई इक्वल भी हो रखा है आपका सो कॉल्ड BD के। अच्छा ये BC के पैरेलल है, और दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकता हूं ना कि BD के भी पैरेलल है, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग तो एक ही है ना, क्योंकि ये देखो ना ये बोलूं या पूरा बोलूं पैरेलल तो रहेगा ही। क्यों रहेगा ना हर्षला बेटा, रहेगा ना? यस सर। हाँ, तो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट ओनली, ये वाली चीज मैंने कहां से उठाई, यहां से उठाई है, देखो इस वाले स्टेटमेंट से उठाया कि भाई ये वाली चीज और ये वाली चीज, ठीक है। और BC बोलूं और यहां पे BD बोलूं, बात एक ही है क्योंकि कंप्लीट लाइन का है। तो मैं देखो यहां पे जादू हो गया, सिर्फ इस स्टेटमेंट की बदौलत मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि BD, ध्यान दीजिएगा प्लीज, BDEF इज पैरेललोग्राम। मैं ये चीज कह सकता हूं। अब बोलोगे ये कैसे कह दोगे, तो ये देखो ना पैरेलल एंड इक्वल मिल गया इस वाले स्टेटमेंट से, ये वाला स्टेटमेंट इसमें काम कर गया कि नहीं कर गया? हर्षला, वृंदा, आदित्य, क्या फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आया? फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कैसे हुआ ये जल्दी से बताइए बच्चों। यस यस सर। एक्सीलेंट दोस्तों। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जरा हम लोग क्या करते हैं, अब इसका सेकंड पार्ट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वरुण इज हियर, सो लेट हिम ज्वाइन। तो दोस्तों DEF इज 1/4 ऑफ ABC। इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी आप लोगों ने प्रूव किया, एक बात बताइए, एज जस्ट प्रूव्ड आप लोगों ने क्या प्रूव किया? अभी आप लोगों ने प्रूव किया कि BDEF इज अ पैरेललोग्राम। प्रूव किया ना ये अभी इन फर्स्ट पार्ट, यही चीज प्रूव किया था ना हर्षला, यही चीज प्रूव किया था ना बेटा? हर्षला, यस सर। देयरफॉर मैं एक बात लिख सकता हूं यहां पे, देयरफॉर मैं एक बात लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल
BDF is equals to area of triangle DEF because parallelogram have parallelograms, ऐसे बोलो कि parallelograms diagonal divides the parallelogram into two equal areas. क्यों? ये तो हमको बचपन से मालूम है ना कि diagonal of a parallelogram divided into two congruent triangle, therefore two equal areas. Yes or no? Yes, बताइए, sir. Yes, sir. बताइए आदित्य एंड हर्षला एंड वृंदा, जल्दी से बोलिए बेटा। वरन आप भी बताइए, ये चीज तो हमको बचपन Yes, से sir. मालूम है Yes, ना। sir. Yes, तो sir. एक काम करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको लिख देते हैं, मान लो x यूनिट्स हैं, एक सेकंड ना, इसको मान लो आप लोग लिख दो कि ये x यूनिट्स हैं, ठीक है। इसको लिख दो कि मान लो ये x यूनिट एरिया है, इसको लेट कर लिया x यूनिट, तो ये भी x यूनिट ही होगा। यस और नो? होगा कि नहीं होगा, बोलो बच्चों। Yes, sir. सिमिलरली, अब देखो जरा एक बार, हाँ, सिमिलरली क्या मैं ये कह सकता हूं जस्ट लाइक इन फर्स्ट पार्ट, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया था, ध्यान देना और मुझे तुरंत बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक वैसे ही हम लोग इसको भी एक पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मिड पॉइंट थ्योरम, यहां से इसको ले लो, इन दोनों को मिड पॉइंट्स ले लो, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो ये वाली चीज इसके पैरेलल एंड हाफ हो जाएगी, तो इससे आपका ये भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो। Yes, sir. FECD इज पैरेललोग्राम बन गया। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर से वही ले लो, DCE, ये E था। हर्षला शायद कुछ तू नहीं समझ पाई है, ऐसा लग रहा है, बताओ क्या समझ में नहीं आया बेटा? आपकी आवाज में शायद मैं पकड़ पा रहा हूं कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, बताओ हर्षला। कौन सी बात नहीं, sir, थोड़ी सी, आ गया समझ। कौन सी बात थोड़ी सी आपको परेशान कर रही है, बोलिए। नहीं सर, आ गया समझ। पक्का? Yes, sir. देख ले बेटा प्लीज, अगर नहीं आया तो प्लीज मुझसे बोल, मैं प्लीज करके बोल रहा हूं ताकि मैं फिर से बता सकूं। Yes, sir. लेकिन आ गया सर समझ। आ गया? फिर ठीक है। Yes, sir. आदित्य बाबू, आपको ये बात समझ में आई यार? जैसे फर्स्ट में किया वैसे ही यहां पर ही अगर मैं, Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. आ गई। तो ये वाली चीज अगर हो जाएगी तो फिर से ये भी x यूनिट हो जाएगा, ये भी x यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में हो गए। सिमिलरली एक बात बताओ फिर से जरा, फिर से मैं फिर से लिख सकता हूं क्या सिमिलरली करके? देखो सिमिलरली से काम चला लिया, फिर से लिख देते हैं कि सिमिलरली जस्ट लाइक फर्स्ट पार्ट सेम चीजें मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर ये वाली चीज भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। ग्रीन वाला देखना है, ये ग्रीन वाला। अब बोलोगे कि कौन से का देखें, इसको मिड पॉइंट ले लो, इसको मिड पॉइंट ले लो, तो ये वाली जो ग्रीन वाली चीज है ये इसके पैरेलल एंड हाफ मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप लोग वही वाली स्टेटमेंट लिखकर आप इसको बता सकते हैं कि पैरेललोग्राम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हर्षला? Yes, sir, हो जाएगा। FECD इज पैरेललोग्राम बन गया। अगेन देयरफॉर फिर से बोल दो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AFE विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। अब एक चीज देखो, हर जगह DEF आ रहा है, इधर भी DEF आ गया है, ठीक है ना, इधर भी DEF आ गया है ऑब्वियसली, और इधर भी DEF आ गया है। देयरफॉर ये भी आपका x यूनिट्स हो गए, ये भी आपका x यूनिट्स हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ अब देखना है, नाउ मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो होगा वो
4x यूनिट एरिया होगा, हाँ या ना? फ्रॉम फिगर यहां पे बोल देना, फ्रॉम फिगर, फिगर को देखते हुए 4x यूनिट होगा ना, 1 2 3 4 4x यूनिट्स होंगे ना, हाँ या ना? जल्दी से बोलो हर्षला। यस सर। ये बात आई। देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये 4 इधर चला जाएगा तो डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू x यूनिट एरिया हो गया, हाँ या ना? वृंदा जल्दी से बोलो, हर्षला आप भी बताओ, हो गया बेटा? यस सर। अब जैसे ये चीज बन गई, अब एक काम करना, ये x यूनिट की जगह पे, क्या मैं इस x यूनिट की जगह पे मैं यहां पे मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, जो कि बराबर होगा इस चीज के, हेंस प्रूव्ड। आदित्य, हर्षला, वरन, वृंदा जल्दी से बताइए कि आप लोगों को ये सेकंड पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। वृंदा मैसेज करो बेटा, मैसेज करो सेकंड पार्ट आया कि नहीं। देखते हैं। ओके, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, डोंट माइंड बच्चों, क्या करें, ये चैप्टर है इतना इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। अब हमको ये थर्ड पार्ट प्रूव करना है, ये इजीली प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, इसके लिए कट आउट कर लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट बच्चों। इसका मुझे क्या करना है, इसको 1/2 करना है। याद रखिएगा अभी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बोला था ये x यूनिट एरिया है, ये x यूनिट एरिया, ये x यूनिट एरिया, ये x यूनिट एरिया है, यस या नो? जल्दी से बताओ, यही बताया था ना दोस्तों? यस यस सर। हाँ जी, तो इसी बात का इस्तेमाल करके, इसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करके इस वाले पोर्शन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज, बहुत ही इजी है, डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिएगा। हाँ, हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों द ग्रेट थर्ड पार्ट। इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ BDEF को इक्वल करना है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ अब ध्यान दो, फ्रॉम फिगर एंड पार्ट 2 जो हमने सॉल्व किया, इसकी मदद से मैं एक चीज कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर था 4x यूनिट ऑफ एरिया के, हाँ या ना? वृंदा, हर्षला जल्दी से बोलो, ये चीज तो हमको मालूम ही है, पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 4 पार्ट से है कि नहीं है? बोलो। यस सर। आदित्य यही है ना, एरिया ऑफ होल? यस सर। हाँ, ऑल्सो एक और बात इधर देखो, ऑल्सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम BDEF बराबर होगा 2x यूनिट ऑफ एरिया के, हाँ या ना? जल्दी से बोलो, यूनिट ऑफ एरिया के, हाँ या ना? जल्दी से बोलो बच्चों। यस सर। क्यों हर्षला, यही बात है ना? यस सर। अब देखो, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, इसको फर्स्ट दे दो, इसको दे दो सेकंड। तो यहां पे लिखो फ्रॉम रोमन नंबर का 1 एंड रोमन नंबर का 2। मैं एक चीज बोल सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक चीज बोल सकता हूं कि ये दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूं, फ्रॉम 1 एंड 2 में अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूं तो क्या बनेगा, ये देखो, एरिया ऑफ BDEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x अपॉन में 4x, x से x कट जाएगा, ये 1 जा हो जाएगा, 2 जा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बन गया दोस्तों, ये देखो, एरिया ऑफ BDEF पैरेललोग्राम अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2, और जब इसको इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो अल्टीमेटली स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, area of BDEF will be equals to half of
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आदित्य, हर्षला, वरण, वृंदा, जल्दी से बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? इजी था? सर हाँ जी। सर थोड़ा पीछे से समझा दो, वो नेटवर्क में इश्यू आ गया था। कहां से बेटा, कहां से बताओ? सब फ्रॉम 1 and 2। अच्छा, ये बताओ, क्या तुम इन दोनों का, ये देखो पहली स्टेटमेंट ये है ना बेटा जी, पहला स्टेटमेंट ये है ना, यस सर। और दूसरा स्टेटमेंट ये है। चूंकि हमको रेशियो में आंसर निकालना है 1/2 का, तो क्या मैं इन दोनों का रेशियो ले सकता हूं? टेकिंग रेशियो यहां पे लिख देता हूं, टेकिंग रेशियो ऑफ 1 and 2, दोनों का रेशियो मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा? जल्दी से बोलो। यस सर। नहीं आया समझ में? है हर्षला को नहीं आया ना? आ गया सर, आ गया। फिर उसके बाद क्या, ये काटा पीटा कर दिया, सीधा बन जाएगा, मेरा प्रूव हो जाएगा। यस सर, आ गया सर। वेरी गुड। हर्षला, वरण, वृंदा, आदित्य, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? दोस्तों फटाफट बोलिए। यस सर, आ गया। Yes, sir. पक्का आ गया? Yes, sir. आ गया ना बच्चों 100%? अब तो दिक्कत नहीं होगी ना 5th में? No, sir. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। तो ऐसा करते हैं, 5th हम कर चुके हैं, अब हम पढ़ो तो वृंदा जरा 6th क्वेश्चन। In figure 9.25, diagonals AC and BD of a quadrilateral ABC intersect at O such that OB and is equals to OD. If AB is equals to CD, then show that area of DOC is equals to area of AOB. Area of DCB is equals to area of ACB. DA is parallel to CB or ABCD is a parallelogram. ठीक है, तो इसमें भी काफी 3 चीजें हैं दोस्तों, तो ये भी आप लोगों को एटलीस्ट 3 मार्क्स में तो आ ही सकता है। तो आइए जरा एक बार गिवन फैक्ट्स लिखते हैं। तो ये है हमारी फिगर, रिक्वायर्ड फिगर है 9.25। डायगोनल AC ये वाला डायगोनल एंड BD ये वाला डायगोनल, ये दोनों आपस में ये दोनों डायगोनल्स हैं ABCD क्वाड्रिलेटरल के। देखो ABCD के बारे में बताया नहीं है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो हम इसको नॉर्मली हम इसको 4 साइडेड एनक्लोज्ड फिगर नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल लेंगे। इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, बहुत अच्छी बात है। सच दैट पहली स्टेटमेंट आ गई कि OB इक्वल है दोस्तों OD के। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये है। इफ AB इज इक्वल टू, और लगे हाथ दूसरी चीज भी उन्होंने दे दी है कि AB इक्वल्स टू CD। ये देखिए AB इक्वल्स टू CD, ये 2 स्टेटमेंट्स दे दी हैं। तो जरा इनको ट्रेस करते हैं फिगर के अंदर कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये है आपके गिवन फैक्ट्स। तो ये लोगों ने कह दिया कि OB इक्वल्स टू OD, ये चीज वेरी गुड, ये इन्होंने खुद ही मार्क किया हुआ है। लगे हाथ AB इक्वल्स टू CD, AB ये वाली चीज जो है वो इक्वल है किसके? CD के। अच्छा, अच्छी बात है। तो पहला जो चीज हमको प्रूफ करना है, यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, टू प्रूव में पहली बात, एक एक बात को लेकर प्रूफ करेंगे। पहली बात जो हमको प्रूफ करना है वो करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। पहले ट्राइंगल्स को ट्रेस करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस वाली चीज को, एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC, अच्छा ये वाला ट्राइंगल है दोस्तों, ब्लू वाला ट्राइंगल को, ठीक है, इस ब्लू वाले ट्राइंगल को किससे प्रूफ करना है? ध्यान दीजिएगा, इस ब्लू वाले को AOB, इस वाले, इस पिंक वाले को ले लो, इस पिंक वाले को करना है।
चलो जरा देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। हमें गिवन में है ये दोनों साइड आपस में है, ये दोनों साइड आपस में है। मान लीजिए ये एंगल्स आपस में हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे वृंदा? Yes, sir. अब डबल एस ए नाम की कोई प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट इन दोनों को तो आप बता नहीं पाओगे। क्यों हर्षला, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? Yes, sir. तो फिर क्या किया जा सकता है? इन दोनों के एरिया बनाने के लिए पहले तो मेरे को थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी दोस्तों, तब जाके ये सॉल्व होगा। आइए कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट करते हैं क्या, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और इन एंगलों का नामकरण कर देते हैं। एक काम करते हैं, इनफैक्ट सारे एंगलों को नामकरण कर देते हैं, सबके नाम दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए इसको दे दीजिए 1 2 3, ऐसे रैंडम नाम दे दीजिए 4 5 6, ठीक है। अब देखो सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैं इस ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट बड़े आसानी से कर पाऊंगा। ये हाफ वाले पोर्शन का, मतलब ये टोटल हाफ नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग इट। इन दोनों ट्राइंगलों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बड़े आसानी से कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे वृंदा, जल्दी बताओ। कर लेंगे सर। तो कंस्ट्रक्शन में इसको ले लो W और इसको ले लो X, इस पॉइंट को, ये रहा W और ये रहा X। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, DW परपेंडिकुलर्स DW एंड थोड़ा ध्यान देना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, BX परपेंडिकुलर्स मैंने ड्रॉप कर दिए ऑन AC पे, ठीक है। पहली चीज तो ये, ऑल्सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 इक्वल्स टू 90 डिग्री के हैं ये, यहां से इस वाली बात से आया ये। और तीसरी चीज कि एंगल 3 जो है ना वो बराबर होगा एंगल 4 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतनी बात समझ में आ गई वृंदा, हर्षला, आदित्य? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि ये बात आप लोगों को इतनी, जितना मैंने अभी ये स्लाइड में समझाया है, इतनी बात आप लोगों को परफेक्टली आ चुकी है? जल्दी से बोलिए दोस्तों। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अगर इतनी आ चुकी है तो आप लोग बहुत आसानी से इसको निपटा देंगे। आइए जरा मैं स्लाइड चेंज करके इस पे इसको लगा देता हूं, ठीक है। होल्ड अप कीजिए थोड़ा सा। इन ट्राइंगल ध्यान दीजिएगा, WDO एंड ट्राइंगल XBO, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं। अब आप बोलोगे कैसे, यहां से यहीं पे देख लो, छोटे छोटे में ही देख लो। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5 90 डिग्री के हैं ये। लगे हाथ एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। एंड DO इक्वल्स टू BO है, ये गिवन में है, ये देखो ना, DO इक्वल्स टू BO ये गिवन में है। तो इसको मैं बोल सकता हूं फ्रॉम डबल AS, ये क्राइटेरिया होती है बाय द वे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वृंदा एंड हर्षला जल्दी से बताइए, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय डबल A प्रॉपर्टी से? Yes, sir. Yes, sir. और अगर जैसे ही ये लोग कॉन्ग्रुएंट हो गए दोस्तों, सिमिलरली ध्यान दीजिएगा प्लीज, हाँ, सिमिलरली जरा देखो इस वाले ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में, इन दोनों को भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। नेम कर देता हूं, ट्राइंगल WCD एंड ट्राइंगल XAB। अब आप बोलोगे इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे?
इनको भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। देखो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? इनमें देखो मुझे ये बताइए सबसे पहले कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है दोस्तों यहां इधर एंगल 6 के 90 डिग्री पे है, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 6। उसके बाद दोस्तों हमको मिल जाएगा ये चीज, एक चीज तो ये मिल गई, लगे हाथ हमको क्या मिल जाएगा कि DW जो होगा वो इक्वल होगा XB के, यहां से CPCT से देखो DW जो होगा वो XB के इक्वल होगा बाय CPCT दे विल बी इक्वल। होगा कि नहीं होगा वृंदर? जल्दी से बताओ बेटा। होगा सर। और तीसरी चीज एक बात बताना दोस्तों, क्या हमको DC इक्वल्स टू DC इज इक्वल टू AB ऑलरेडी हमको दिया हुआ है फ्रॉम गिवन? ये देखिए ये आ गया फ्रॉम गिवन। गिवन में से दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है वृंदा? यस सर। तो ये वाली जो ट्राइंगल है ना दोस्तों, स्पेस की थोड़ी कमी इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा RHS से। देखो राइट एंगल मिल गया आप लोगों को, ये रहा राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल के ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, दैट मींस ये वाली चीज आपको हाइपोटेन्यूज मिल गई, ठीक है। और इनी साइड, इन RHS में दोस्तों इनी साइड ये वाला साइड मिल गया आप लोगों को, देखो ना। तो क्या ये RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? बोलो बोलो जल्दी बोलो बच्चों। Yes. Yes, sir. यस सर। अब देखो एक चीज तो हमको मालूम है कि ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, एक स्टेटमेंट हमको मालूम है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैव इक्वल इन एरिया। होता है कि नहीं होता है? ये तो पढ़ा ही है हम लोगों ने, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि दुनिया का कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। होता है कि नहीं होता है? आदित्य होता है ना बेटा? Yes. तो मैं एक यहां पे स्टेटमेंट यूज करने वाला हूं। देखो इस इक्वेशन को, ये वाला जो था और ये देखो, ये वाला जो ट्राइंगल जिसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ है ना, और ये वाला जो ट्राइंगल जिसको मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? देखो ट्राइंगल WDO, फिगर में देखना प्लीज, WDO ये छोटू वाला ट्राइंगल प्लस, यहां पे मैं प्लस कर रहा हूं किसको? WCD को। इन दोनों को देखो, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं और इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, ताकि ये पूरा ब्लू ट्राइंगल मिल जाए, इधर पूरा पिंक ट्राइंगल मिल जाए, है ना। तो ये हो गया WDO प्लस ट्राइंगल WCD। और इन ट्राइंगलों को बेसिकली, इन ट्राइंगलों को एरियाज को प्लस कर रहे हैं, एरियाज को प्लस कर रहे हैं। will be equals to triangle XBO plus triangle XAB के एरियाज आपस में इक्वल हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में दैट इज फ्रॉम फिगर मैं ये बात कह सकता हूं, यहां पे मैं ये बात कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC will be equals to area of triangle AOB. First part has been proved. आदित्य, हर्षला, जल्दी से बताइए दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया ये वाली बात? आ गया सर। आ गया सर। थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, थोड़ा सा लेंदी है ऑब्वियसली, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नहीं बच्चों? यस सर। अभी तो आप लोगों ने सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया है, अब इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड और थर्ड पार्ट भी अभी हम लोग देखेंगे। ये सब लेंदी क्वेश्चंस है, सब 3 मार्क्स का मिनिमम वेटेज रखेगा, ठीक है। ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल
CB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। याद रखिए कि हमने फर्स्ट पार्ट जस्ट प्रूव्ड, ओके, फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। नाउ एज फार एज द सेकंड पार्ट इज कंसर्न, आइए जरा करते हैं, पहले ट्रेस करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो कहना क्या चाह रहा है भाई कि DCB ट्राइंगल है, कहां, DCB, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल दोस्तों, ये देखिए पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। याद रखिएगा ये ब्लू वाला कंप्लीट ब्लू ट्राइंगल को हमने कंप्लीट पिंक ट्राइंगल के एरिया वाइज इक्वल कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, जस्ट प्रूव में। अब दूसरे पार्ट में है कि इस पूरे ब्लू वाले, ये जो हाईलाइटेड ब्लू बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, उसको इक्वल प्रूफ करना है एरिया को ACB, एक्सक्यूज मी, ACB, ये रहा दोस्तों ACB आप लोगों का। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, ये है दोस्तों आप लोगों का ACB, याद रखिएगा ACB, here we go। तो इस ब्लू वाले को इस रेड वाले के इक्वल करना है। क्या आप लोगों को ये व्हाइट वाला ट्राइंगल दोनों में कॉमन नहीं नजर आ रहा है वृंदा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो कर देते हैं, तो 2 स्टेप में प्रूव हो जाएगा। देखो प्रूफ कैसे है, सिंपल है, एज जस्ट प्रूव्ड क्या, एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा अभी प्रूफ किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCO या DOC लिख लो, जो ये बोले हैं वही लिख लो, DOC इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ये हमने अभी प्रूफ किया है, अच्छी बात है। नाउ फ्रॉम फिगर, ध्यान दीजिएगा, नाउ फ्रॉम फिगर से देखिए क्या है, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB, फिगर में देखिएगा ये पूरा ब्लू वाला ट्राइंगल जो है, ये इस पे मैं ऐसे ब्लू मार्क कर देता हूं, ये ब्लू वाला जो ट्राइंगल है ये बराबर है दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB। यस और नो, जल्दी से बताइए, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। वृंदा, हर्षला, आदित्य, जल्दी से बताइए क्या आप लोगों को पहली बात समझ में आई फ्रॉम फिगर को देखते हुए, ये बात ये स्टेटमेंट समझ में आई कि नहीं आई? Yes, आ गई, sir. सर। आ गई ना। सिमिलरली वो रेड वाले के लिए भी ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना, रेड वाले के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि सिमिलरली, यहां पे लिख देता हूं मैं, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेड वाला ले लो, ACB इक्वल्स टू बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला सेम OCB, और इसको दे दीजिए आप लोग सेकंड पार्ट। ये जो आप लोगों ने जस्ट प्रूफ किया था इसको दे दो थर्ड पार्ट। अब जल्दी से मुझे बता दो, क्योंकि क्वेश्चन समाप्त हो रहा है, ये वाला सेकंड पार्ट समाप्त हो रहा है, जल्दी से बच्चों मुझे बता दो कि अगर मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को एक साथ कंसीडर करूं, यहां पे मैं लिख देता हूं कंसीडरिंग स्टेटमेंट 1 एंड 2 एंड 3, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB will be equals to area of triangle ACB, hence proved। क्या मैं ये बोल सकता हूं वृंदा, जल्दी से बताइए बेटा, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। देखो ना, ये रेड वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों में ऑलरेडी आप लोगों ने इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल का एरिया दोनों में आपने इक्वल यहां से प्रूफ किया ही हुआ है।
बस इन दोनों में आपने ये ऐड कर दिया तो यही चीज तो बन जाएगी, तो प्रूव हो गया। यस और नो? वृंदा, हर्षला एंड आदित्य, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि सेकंड पार्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। आदित्य, हर्षला, have you understood आ this? गया sir. Good. Yes sir. वरन, if you are there, have you understood? कुछ आइडिया मिला बेटा? थर्ड पार्ट क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है कि DA is parallel to CB and ABCD is parallelogram. ABCD is parallelogram. इस बात को हमको प्रूव करना है। वृंदा, समझ में आ गया क्या प्रूव करना है? यस सर। अब याद रखिएगा दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने क्या प्रूव किया है। जस्ट ये देखो, आप लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अर्लियर, और अभी अभी आप लोगों ने इसको जस्ट प्रूव्ड किया है। ये दो चीजें तो हो चुकी हैं। अब तीसरा पार्ट हम कर रहे हैं, DA पैरेलल टू दिस CB एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो इसको लिए देखिए, इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे हम लोग। ये देखिए, जस्ट प्रूव्ड, अभी अभी जस्ट हमने प्रूव किया था दोस्तों, जस्ट प्रूव दैट DA is parallel to, area of, I beg your pardon, लिखो यार, लिख क्यों नहीं रहे? अभी जस्ट प्रूव किया है दोस्तों कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। ये चीज तो हमने अभी प्रूव की है। तो जरा इसको फिगर में जरा आप लोग देखो और मुझे साफ साफ बताओ। जो था ना रेड एंड ब्लू, ये था आपका ब्लू वाला ट्राइंगल, और ये वाला था दोस्तों आप लोगों का रेड वाला ट्राइंगल। वृंदा मुझे एक चीज बताएगी, मैं ये लिख रहा हूं कि एज बोथ ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस पे हैं, ये सेम बेस पे हैं, बेस का नाम क्या है जी? CB, एंड इक्वल इन एरिया है, तो क्या मैं कह सकता हूं, दैट इज वाई, क्या मैं कह सकता हूं कि बाय थ्योरम AB will be parallel to CB, yes or no? Vrinda will tell me. वृंदा, क्या ये स्टेटमेंट मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? हेलो आदित्य, आप बताइए, हर्षला, एनीवन? यस सर, यस। वो स्टेटमेंट भी मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, मान लीजिए LNM, और एक ही कॉमन बेस के ऊपर दोस्तों, अगर दो इक्वल, एक ही बेस के ऊपर अगर मैं दो ट्राइंगलों को बनाता हूं, ठीक है, तो उन दोनों के एरिया इक्वल होता है। इसका वाइस वर्सा ले लो कि अगर दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, ठीक है, अगर दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है दोस्तों, तो ये जो लाइन होगी वो आपस में पैरेलल होगी। तो पहली चीज, पैरेलल लाइन गिवन होती है तो एरिया इक्वल होता है अगर सेम कॉमन बेस है, और सेम कॉमन बेस है और एरिया इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वाइस वर्सा, एक दूसरे का कन्वर्स है। आदित्य, हर्षला, वरन, यस आ गया ये बात सर। पकड़ में आई कि नहीं आई? वी हैव ऑलरेडी डन दिस, ये थ्योरम है। Yes यस sir. सर। हाँ जी, तो उसी स्टेटमेंट, उसी थ्योरम की मदद से क्या ये रेड वाली बात ट्रू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ हर्षला, क्या Yes, ट्रू होगी? Yes sir. तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। यहां पे मैं कर देता हूं, देयरफॉर DA इज पैरेलल टू CB। ये चीज प्रूव हो चुकी है। देखो, DA बोलूं या AD बोलूं, बात एक ही होती है। ये चीज प्रूव होगी। नाउ अब देखो, अब पैरेललोग्राम के लिए अब एक बात बताइए आप लोग, चूंकि ये देखो इधर, अगर ये चीज पैरेलल है, इसके पैरेलल ये हो चुकी है, ठीक है,
इसके पैरेलल बच्चों ये हो चुकी है, और पैरेललोग्राम के लिए लिखते हैं। चलिए, नाउ फॉर पैरेललोग्राम ABCD प्रूफ। इसके लिए देखो कैसे प्रूफ करेंगे। मुझे ये बताइए आप लोग, क्या मुझे आप लोग सीधा सीधा ये बताइए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा? दैट मीन्स इसको दे दो एंगल X और इसको दे दो एंगल Y, इस पूरे ब्लैक वाले को। एज मैं बता रहा हूं अभी रीजन, एज एंगल X इक्वल्स टू एंगल Y विच एक्ट्स एज alternate interior angles, therefore DC will be parallel to AB and दोस्तों DA is parallel to CB proved। ये चीज तो हमने प्रूव किया हुआ है, ये देखो यहां पे। therefore ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram, ये चीज तो बन गई। अब आप लोग बोलोगे कि X और Y आपस में इक्वल कैसे होगा? क्यों वृंदा एंड हर्षला, X एंड Y इक्वल कैसे होगा? ये एक प्रॉब्लम आ गई है ना। उसका सॉल्यूशन क्या है कि एज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए थे कंप्लीट वाले, तभी तो इक्वल एरिया बताया था कि नहीं बताया था? आदित्य, हर्षला, वृंदा, जल्दी से बताइए कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट करके ही तो एरिया को इक्वल, ये फर्स्ट वाला पार्ट हमने कैसे प्रूव किया था? ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ही तो किया था ना। तो अगर कॉन्ग्रुएंट थे तो एक्स और वाई आपस में इक्वल नहीं होंगे। बाई सीपीसीटी यहां पे लिख दूं, बाई सीपीसीटी, और यहां पे लिख देता हूं सी फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में ही इस चीज को हमने प्रूव किया हुआ है। तो समझ में आया कि पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होगा? वृंदा, क्या बेटा आपको समझ में आया पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होगा? थोड़ा सा पीछे से समझा दो। ठीक है, ये मुझे बताइए, ये वाली स्टेटमेंट आ गई थी कि ये कैसे दोनों पैरेलल है। AD पैरेलल हो गया था CB के, ये मालूम चल गया था बेटा? यस सर। ठीक है, अब एक बात बता, ये चीज मैंने लिख दी यहां पे। अब एक बात बता बेटा, ये पूरा ब्लू वाला ट्राइंगल और ये पूरा पिंक वाला ट्राइंगल आपस में हमने कॉन्ग्रुएंट हाफ ऑफ करके मतलब पार्टीशन करके हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके एरिया इक्वल बताया था ना फर्स्ट पार्ट में? यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये एंगल X जो ब्लैक वाला है और ये एंगल Y जो ब्लैक वाला है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय CPCT? यस और नो? यस सर। और एक चीज और बताइए, ये जो एंगल है X एंड Y, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। तो मैं ये कह सकता हूं कि DC विल बी पैरेलल टू AB, ये रहा DC आपका विल बी पैरेलल टू AB। यस और नो? यस सर। और दोस्तों, और ये चीज अपोजिट, ये वाली चीज ऑलरेडी हम पैरेलल प्रूव कर चुके हैं, तो क्या ये एक पैरेललोग्राम बन गया? यस और नो? यस सर। So that was the third part solution. आदित्य, हर्षला, वरण, वृंदा, क्या आप लोगों को अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया कि नहीं आया? दोस्तों जल्दी बताइए। आ गया सर। यस सर, आ गया सर। It's a bit lengthy question. It's obvious that it's a bit lengthy question दोस्तों, but let me assure you कि ये कम से कम 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा अगर आना होगा तो। ठीक है? Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो ये मैंने ABC एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है? इसका नामकरण कर देते हैं। दिस इज A, दिस इज से B, दिस इज से C। ABC एक ट्रायंगल बना लिया दोस्तों, गिवन में है, देखते जाइए। गिवन में है ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है दोस्तों। उसके बाद D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन AB। इसको ले लीजिए, मान लीजिए D है,
एंड ई ऑन AC। ई इसको ले लीजिए, चलिए ई ये रहा, ठीक है। डी पैरेलल टू, देखो ये आगे चल के ना हमको ये प्रूव करना है कि डी पैरेलल होगा, तो इसको पहले ज्वाइन ही कर देते हैं। डी को ज्वाइन कर दिया, पैरेलल होगा BC के, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले और क्या हमको गिवन है, ब्ला ब्ला सच दैट एरिया ऑफ DBC D and E are the points on AB and AC respectively of triangle ABC, such that DBC area of triangle this DBC, ये दोस्तों DBC equals to EBC इस वाले के, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। टू मार्क्स में आने की संभावना है, 3 के में कम है, 2 में ज्यादा आने की संभावना है। देखिए DBC ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल था ये ब्लू वाला, क्या था, EBC ये वाला। ये तो चल ही नहीं रहा, इस पे ग्रीन चलेगा, हाँ जी ग्रीन चल रहा है। ये वाला, इस पूरे को मैं शेड नहीं करूंगा ताकि आप लोगों को मालूम चल जाए, चलो रहने दो, इतने से ही शेडिंग से काम चलाओ। हाँ जी, ये पूरा ग्रीन और ये पूरा ऑरेंज आपस में इक्वल है। तो याद करो एक स्टेटमेंट कि अगर सेम बेस हो, देखो इन दोनों का बेस सेम है, BC सेम बेस है, सेम बेस पे अगर दो ट्राइंगलों का एरिया अगर आपस में इक्वल हो जाए तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। याद आया ये स्टेटमेंट बच्चों? हर्षला, वृंदा, आदित्य, याद आया कि नहीं आया? यस सर आया। तो ये डायरेक्ट Yes, थ्योरम से ही sir. हो जाएगा। एरिया ऑफ DBC इक्वल्स टू एरिया ऑफ EBC, ये चीज गिवन है। नाउ टू प्रूव, एक मिनट यहाँ पे टू प्रूव भी डाल देते हैं। टू प्रूव में हमको दिखाना है कि DE जो है ना, DE पैरेलल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों BC के। तो कलर कोड कर देते हैं। ये था हमारा ग्रीन वाला गिवन डेटा, ये गिवन था। ये है आपका येलो वाला टू प्रूव है। और अब हम लोग दोस्तों इसको कर देते हैं प्रूव। देखो नाउ, जैसे कि हमको मालूम है कि इफ टू ट्राइंगल्स with common base, if two triangles with common base have equal in areas, then क्या होता है? Then the two triangles will be formed between two parallel lines। इस सिचुएशन में ये जो लाइन है ना DE लाइन, और यहां पे ये ले लो, ये पूरा इसको एक्सटेंड कर दो BC, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो यहां पे लिख दो as BC is acting as common base, and area of triangle B, यही वाले स्टेटमेंट उठा लेते हैं। area of triangle DBC equals to area of triangle EBC, ये चीज गिवन है। therefore मेरे प्यारे प्यारे बच्चों DE will be parallel to BC, hence proved।
हो गया कि नहीं हो गया? आदित्य, हर्षला, वरुण, वृंदा, जल्दी से बताइए, क्या ये तो सिर्फ स्टेटमेंट से ही प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? इजी पीजी। Yes, sir, हो गया। Yes, sir. हो गया। वृंदा, आपका माइक ठीक हुआ बेटा या मैसेज ही करोगी? I don't know whether she can hear me or not. Can you hear me, Vrinda? Oh God, Vrinda, I guess can't hear me. Okay, she can hear me. Have you understood the question? Message me. Have you understood this question? समझ पाई हैं वृंदा? कर दो बेटा मैसेज। All right. Understood, sir. Excellent, beta. Excellent. Very good. So, my dear students, ये था क्वेश्चन नंबर 7। आदित्य, कोई दिक्कत 7th में है ना? सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है ना आदित्य? Yes, sir. क्यों हर्षला, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है बेटा? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। XY is a line parallel to side BC of a triangle ABC if BE is parallel to AC and CF is parallel to AB. Meet X and Y at E and F respectively. Show that area of triangle ABC ABE is equal to area of triangle ACF. एक ट्राइंगल है दोस्तों, हमारे पास एक ट्राइंगल है। एक सेकेंड ना, थोड़ा इसको सेटअप कर लेने दो। BC एक ट्राइंगल है। XY is line parallel to BC. BC के पैरेलल इसके पैरेलल XY is a line parallel to BC of triangle ABC. ये तो कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, इसके पैरेलल है। तो एक बार थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा हिंट मिल जाएगा। BC of a triangle ABC. BE is parallel to AC. तो BE is parallel तो ये कहीं भी हो सकता है, ये लाइन कहीं भी हो सकता है। तो एक मिनट जरा होल्ड कर लो। लगे हाथ CF पैरेलल टू AB। CF अगर इधर F होगा तो पैरेलल टू AB। CF तो ये क्या कुछ ऐसे आएगा? CF पैरेलल टू, अब ये F इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। CF is parallel to AB. Okay. BE parallel to AC. BE parallel to AC and CF parallel. Meet XY at, oh, okay. Meet XY. रुक जाओ दोस्तों, अब देखो ये सारा इसमें इसका फिगर बनाना थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान देना। XY पैरेलल टू BC, पहले XY बनाते हैं। XY पैरेलल टू BC, मान लीजिए यहां पे बना देते हैं ऐसे ही, XY पैरेलल टू BC। गिवन में लिखते जाओ, गिवन में लिखते जाओ। पहली चीज ट्राइंगल ABC गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज क्या आ गई? XY पैरेलल टू BC, अच्छी बात है। फिर ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। BE, if BE parallel to AC, BE parallel to AC। अब यार B कहीं भी हो सकता है, BE इधर हो सकता है, एक मिनट रुको। BE कट हो यार, BE parallel to AC, okay, and CF parallel to AB। मीट XY, इसको ना थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, एक मिनट रुको, तब बनेगा बढ़िया फिगर। इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो। तो BE पैरेलल टू AC बोला था ना, BE
पैरेलल टू AC, तो यहां से कुछ पैरेलल लाइन ऐसे जाएगी ताकि AC के पैरेलल हो। अच्छा, एंड CF, अभी मैंने E मेंशन नहीं किया, E इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, अभी चेक करते हैं, रुक जाओ। BE मतलब E जो है, B कहाँ गया यार, CF, अब देखो CF पैरेलल टू AB बोला है ना, तो ये लाइन कुछ यूं जाएगी और इसको यूं कर दो, तो इधर F इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। साथ में ये क्या बोल दिया इन्होंने, AB के पैरेलल था, ये क्या हो गया, ओके, AB meets XY, AB meets XY at E, अच्छा ये है E पॉइंट, देखा मैं कह रहा था ना, तो ये आ गया E पॉइंट, तो ये मिट जाएगा, तो एंड F रिस्पेक्टिवली, और ये आपका आ गया F पॉइंट, ये आ गया आपका F पॉइंट, ये आ गया आपका E पॉइंट, ये मिट जाएगा। समझ में आया दोस्तों, ये है फिगर, समझ में आया। अब देखो मैं यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रहा हूं, कलर कोड कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। XY पैरेलल टू BC है ना, तो इसको रेड में शो कर देते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको ब्लैक में ही कर देते हैं, थोड़ा मोटा मोटा कर देते हैं XY, और इसको थोड़ा सा मोटा करके एक्सटेंड कर दो, ये देखो ये पूरी लाइन इस मोटे BC लाइन के पैरेलल होगी, ब्लैक ब्लैक पैरेलल हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे कलर में ले लेते हैं, ऑरेंज से कर देते हैं कुछ, देखिए ऑरेंज से क्या कर देते हैं, BE पैरेलल टू AC, ये देखो बच्चों BE पैरेलल टू AC शो कर देते हैं, आइए BE पैरेलल टू AC इस मोटे वाले ऑरेंज से, है ना, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। उसके बाद यहां पे लिख भी देते हैं BE is parallel to AC, थोड़ा ये ट्रिकी फिगर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। BE हो गया, CF पैरेलल टू AB, फिगर आ गई तो सब आ गया, CF पैरेलल टू AB, इसको बच्चों हम लोग रेड में कर देते हैं, ये चला गया मान लो पैरेलल टू AB, तो ये देखो ब्लैक वाले आपस में पैरेलल है, ऑरेंज वाले आपस में है, रेड वाले आपस में है। रेड को यहां पे लिख देते हैं, क्या था, CF पैरेलल टू AB। आदित्य, हर्षला, वरुण, वृंदा, अच्छी तरह बताइए बच्चों, क्या आप लोगों को लाइन समझ में आई, फिगर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। यस आ गया। इंटरेस्टिंग है ना वृंदा, इंटरेस्टिंग फिगर है ना? बोलो वृंदा। ओके, हियर गोस, यस सर, ऑल राइट वृंदा। सो ये चीज तो आ गई, उसके बाद टू प्रूव में क्या है, वाओ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टू प्रूव में करते हैं दोस्तों, टू प्रूफ में क्या है, ध्यान दीजिएगा, टू प्रूफ में है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो इन ट्राइंगलों को ट्रेस करते हैं। ABE ढूंढो कहां पर है ये ट्राइंगल, ABE, वाओ, इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, वेरी गुड। ये वाला ट्राइंगल, ये जो करली वाला आ रहा है ना, करली रेडिश, ये वाला ट्राइंगल, वाओ, दिस इज ABE इज इक्वल्स टू ACF। अब ये देखो, ये दूसरे इसको ना ब्लू में कर देते हैं, वाओ एक्सीलेंट, ACF, एक्सीलेंट, हाँ जी। तो ये था आपका रेडिश ट्राइंगल को, एरिया को हमको इक्वल करना है इस ब्लू वाले ट्राइंगल के, एक्सीलेंट, कलर कोडेड आप लोगों के सामने आ रहा है।
ऑसम फिगर, कितना बढ़िया फिगर नजर आ रहा है। क्यों हर्षला, फिगर अच्छी दिख रही है? Yes, sir. अब देखो, तो इसको इक्वल करना है तो कैसे करेंगे? अच्छा एक बात बताइए आप सभी लोग, क्या आप लोगों ने ये पिंक सो कॉल्ड पैरेललोग्राम देख लिया? क्योंकि देखो ना, ये ब्लैक वाले के पैरेलल है, ये ऑरेंज वाले लाइन के पैरेलल है। इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर दूं क्या? ये लो, थोड़ा सा और बड़ा ले लो, ये लो, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ख्याति खत्म हो गई ना। आजा भाई, तू भी एग्जिस्टेंस में आजा। कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम होगा, पिंक वाला पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि ब्लैक के पैरेलल है, देखो ऑरेंज के पैरेलल है, तो पिंक एक पैरेललोग्राम बन गया। यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड। एक चीज मैं बोल सकता हूं, और एक चीज और देखो, क्या मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्या था? ए था ना, ए, ये ई है, ई और ये बी है, बी। जरा ध्यान देना बच्चों, सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईए, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईए हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बीसीवाई के। ये है सी आपका है। फिगर में देखो, सो कॉल्ड पिंक पैरेललोग्राम, ये देखो, ये पिंक पैरेललोग्राम जो है, ये पिंक पैरेललोग्राम और ये ब्लू वाला ट्राइंगल, इसको ना ब्लू वाला ट्राइंगल बना देते हैं। ये देखो, ब्लू वाला ट्राइंगल, ये ब्लू वाला ट्राइंगल और ये पिंक वाला, ये दोनों हाफ का रेशियो होगा। क्योंकि यहां पे रीजन दे देता हूं, कॉज, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कॉज EB इज पैरेलल टू, EB पैरेलल है AC के। तो अगर ऐसा, और दोनों को दोनों सेम बेस पे हैं, और सेम बेस हो गया दोनों का बच्चों, सेम बेस हो गया BE। क्या ये फिगर समझ में आई? हर्षला, वरुण, वृंदा, जल्दी से बताइए, क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. आदित्य, समझ में आया भाई ये क्या हो गया यहाँ पे? Yes, sir. श्योर है? Yes. अगर ऐसा हो गया तो समझो आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया। देखिए कैसे, बहुत ही सिंपल अब हो गया, अब बहुत ही सिंपल हो गया दोस्तों। अब देखिए, सेम चीज को आप रिपीट कर दो, सेम, ये देखो, इस वाले ट्राइंगल को, सॉरी, इस वाले पैरेललोग्राम को आप लोग इस वाले ट्राइंगल के साथ भी आप लोग देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? सिमिलरली मैं यहां पे लिख देता हूं, सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX। सेम रीजन कह सकते हैं। हर्षला जल्दी से बोलो, क्या ये बात कह सकते हैं? सेम चीज जो पुराने वाले में किया वैसे ही ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? Yes, sir. और एक काम करते हैं बच्चों, इसको नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को 1 दे देते हैं और इस इक्वेशन को 2 दे देते हैं। नाउ फिर से देखो, इधर फिर से देखो, एक बात और मुझे आप लोग बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BEYC विल बी इक्वल्स टू BC, अरे मैं बोल रहा हूं BCYE इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX। कॉज, ध्यान से देखो, सेम बेस पर हैं ये लोग, सेम बेस BC पर हैं, ये देखो, इसी पे आपका ये पिंक वाला भी बना था और ये ऑरेंज वाला भी बना था, सेम बेस BC पर भी हैं, एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस XY पैरेलल टू BC। क्या ये बात समझ में आई? हर्षला जल्दी से बताओ, ये वाली बात समझ में आई?
नहीं आई? यस सर आ गई। आदित्य समझ में आया? सर एक और बार सुना। इसके लिए ना तेरे को थोड़ा सा ये फिगर को देखना पड़ेगा, ये पुराने वाले फिगर से देखने की कोशिश कर भाई। ये तेरे को पिंक वाला पैरेललोग्राम नजर आ रहा है? एक बार इसको हटा देता हूं तब शायद यस समझ में आ रहा है। ये देख, ये पिंक वाला पैरेललोग्राम था ना, देख ये पिंक वाला पैरेललोग्राम था ना बेटा। यस सर। अब जरा ध्यान दियो, इस येलो वाले पैरेललोग्राम को देख। क्या तू कह सकता है कि येलो और पिंक वाले पैरेललोग्राम आपस में इक्वल होंगे क्योंकि सेम बेस बीसी के ऊपर है और बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ये दोनों लाइंस पैरेलल भी तो हैं? क्या तू ये कह सकता है कि नहीं कह सकता है? यस सर कह सकता हूँ। तो ये देख, थर्ड इक्वेशन समझ में आई कैसे आया बेटा? यस। नाउ अब क्वेश्चन समाप्त हो गया। नाउ ये देखो, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मैं ये कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF will be equals to area of triangle, area of, सॉरी ACF क्यों बोल रहे हो आप लोग? ये बोलो ना, ये वाला ABE और ये, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है ना, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, बात तो एक ही है। ACF ये वाला इक्वल्स टू BEA बोलो या सीधा यही शो कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? हर्षला, वरण, वृंदा, आदित्य, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को ढंग से समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। वेरी गुड, यस सर आ गया। अंडरस्टूड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट मेरे प्यारे बच्चों। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही ध्यान पूर्वक से आप लोग इसको देख लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा और रीडू करके आप लोग आज जितने भी क्वेश्चन बताए हैं रीडू करके आप लोग होमवर्क में मुझे कल सुबह तक भेजेंगे। एम आई क्लियर आदित्य, हर्षला एंड वृंदा? कोई डाउट है बेटा? बोलो बच्चों। नो सर। नो परफेक्ट परफेक्ट। तो आई विल सी यू tomorrow people. Till then, take care. God bless you all. Good evening everyone.